अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे और ये लॉगरिथमी का पार्ट है। यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशंस को देखा था लॉगरिथम की, कि लॉगरिथम इक्वेशंस क्या होती हैं और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे पास है क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन हमें लॉगरिथम फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है। लॉग ए एक्स इज इक्वल वाई, ये लॉगरिथम फॉर्म थी जिसके अंदर ए जो था वो एज ए बेस वर्क कर रहा था, एक्स जो है वो एज ए कोफिशिएंट वर्क करता था, वाई एज ए एक्सपोनेंट काम करता है। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले लॉगरिथमिक इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या थी? ए पावर वाई इज इक्वल एक्स। इसमें बेस, एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट। लॉगरिथम में से अगर हम इसको वैल्यूज इसकी फाइंड करें तो इस तरह से बनता है कि 32 बेस पे होगा, -1/5 एक्सपोनेंट में जाएगा और कोफिशिएंट आ गया एक्स। यानी हमें 32 पावर -1/5 को सॉल्व करना है। जो आंसर होगा वो कोफिशिएंट होगा, वो हमारे एक्स के बराबर होगा। हम ये बात जानते हैं कि 2 पे पावर अगर 4 अप्लाई की जाए, ये 2 पावर 4 सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर आता है 32। किस तरह से आता है? 2 पावर 5 मीन्स कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीपल्स करना है। 1 2 3 4 5, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32। हम यहाँ अप्लाई कर देंगे 32 की जगह 2 पावर 5 और बाहर एक्सपोनेंट था हमारा 1/-5 यानी -1/5 इज इक्वल एक्स। इस एक्सपोनेंट को जब हम ब्रैकेट से बाहर लेके जाएंगे तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/5 के साथ और ये आ गया एक्स। 5/5 5/5 सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आपका -1 रिमेनिंग और ये आ गया एक्स। -1 को पॉजिटिव 1 बनाने के लिए हम इसकी प्लेस को चेंज करेंगे, यानी हम इसको डाउनवर्ड ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे या डिवाइजर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल एक्स। यहाँ हमारे पास एक्स का आंसर आ गया 1/2, दैट इज आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है लॉग ए एक्स इज इक्वल -32/2। सॉल्यूशन, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, वाई एक्स ए एक्सपोनेंट वाई इज इक्वल एक्स। बेस था हमारे पास 4, पावर है -3/2 ये इज इक्वल एक्स। फाइंड हमें एक्स करना था, लिहाजा यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 पावर 2 इज इक्वल 4, तो इस 4 की जगह हमने 2 अप्लाई किया और इसकी पावर आ गई 2, ब्रैकेट के बाहर आ गया -3/2 और इज इक्वल टू एक्स। जब हम एक्सपोनेंट को बाहर लेके गए तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 इज इक्वल एक्स। 2 1 2 2 1 2, 2 पावर -3 रिमेनिंग आ गया एक्स। 2 पावर -3 हम जानते हैं कि पहले तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको नीचे की तरफ डिवीज़र में लेकर आएंगे, तो ये 1/2 की पावर 2 पावर 3 हो जाएगा, ये आ गया एक्स। और 2 पावर 3 बराबर होता है
2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल 8। तो आंसर हो जाएगा 1/8 इज इक्वल एक्स। इसी का है पार्ट 3 कह लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है log 10x इज इक्वल -4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो सोल्यूशन लिखा हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म लिखी, क्वेश्चन को इसके हिसाब से चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। 10 पावर -4 इज इक्वल एक्स। -4 को पॉजिटिव करने के लिए डाउनवर्ड लेके जाएंगे, पावर हो गई 4 इज इक्वल टू एक्स। 10 पावर 4 मीन्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, सो 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 1 2 3 4 इज इक्वल टू एक्स। ये हमने 3.3 के क्वेश्चन 11, 12 और 13 किए हैं, जिसका तकरीबन एक जैसा ही पैटर्न था। और यहाँ पे x जो था वो एज ए कोफिशिएंट मिसिंग था, यानी हमें जो वैल्यू मालूम करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x हमें तीनों क्वेश्चंस के अंदर एक्सपोनेंशियल की तरफ मिला था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिला था। ठीक है, तो हमने इस तरह से मेथड यूज़ कर लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, इसको देखते हैं और इसमें हम देखते हैं कि x हमें कहाँ मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे a मिसिंग दिया हुआ है, यानी हमारे पास 3 प्लेसेस थी। कौन कौन सी 3 प्लेसेस थी? एक एक्सपोनेंशियल मिस हो सकता है, कोफिशिएंट मिस हो सकता है और बेस मिस हो सकता है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने तीनों किए उसमें कोफिशिएंट मिसिंग था। अब यहाँ पे हमें अननोन दिया गया है बेस फॉर्म के अंदर। तो मेथड सिंपल पहले ही की तरह है, पहले हम इस बेस फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो a पावर y इज इक्वल एक्स, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कहलाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो जब हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो इसके हिसाब से a पावर 1/2 इज इक्वल 3। अब यहाँ पे हुआ इस तरह से कि a की पावर 1/2 हो गई, a पावर 1/2 हो गई इज इक्वल 3। हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि ये जो 1/2 का स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें लाजमी तौर पे दोनों साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। और हम जो स्क्वायर लेंगे वो दोनों साइड पे लेंगे, तो वहाँ पोस्टुलेट यूज़ होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। a पावर 1/2 स्क्वायर इज इक्वल 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ कि a 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, और यहाँ पे 3 पावर 2 मीन्स 3 3 ज़ा 9, और यहाँ 2 1 2 2 1 2 ये कैंसिल हो गया और a हमारे पास आ गया 9 के इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि a जो मिसिंग था हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a थी, a जो मिसिंग था उसका आंसर आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग बेस a 1/25 इज इक्वल -2/3। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लॉगरिथमिक इक्वेशन के हिसाब से। तो a एक्सपोनेंट हो गया -2/3 इज इक्वल x की जगह आ जाएगा 1/25। 1/25 x, यहाँ पे हम 5 के यानी 25 की जगह नंबर यूज़ करेंगे जिसकी पावर हो 2। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 5 के बजाय स्क्वायर लेते हैं तो वो बराबर होता है 25 के। हम यहाँ लिख सकते हैं a पावर -2/3 और वहाँ पे 1/5 के ऊपर आ गया स्क्वायर। ये स्क्वायर हम दोनों साइड पे -3/2 यानी जब इसको बाहर निकालेंगे, इसको हम बाहर निकाल के लिखेंगे
कैसे बाहर, यानी ब्रैकेट बना के हम इसको बाहर करेंगे तो 1/5 और पावर हो जाएगी 2। हमें ख़त्म करना है -2/3। तो जब 2/3 हम दोनों साइड पे हम लिखेंगे टेकन पावर -3/2 ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ पावर -3/2 ले लेंगे। ए पावर -2/3 ये पहले से मौजूद था और हमने दूसरी तरफ भी पावर ले ली -3/2। तो हम यही काम राइट साइड पे भी करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। इससे क्या हुआ कि 2 ये कैंसिल हो गई और 3 ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस बन गया प्लस। तो ये आ गया ए हमारे पास नॉर्मल, और यहाँ पे 2 और 2 ये कैंसिल हो गई। -5 के ऊपर पावर आ गई हमारी माइनस, यानी 1/5 पे पावर आ गई -3। -3 को पॉजिटिव करने के लिए हम 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 पे पावर आ जाएगी +3, और 5 पावर +3 बराबर होता है 125 के। तो ए का आंसर हो गया आपके पास 125। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास log A1 कोफिशिएंट इज इक्वल 0। सोल्यूशन लिख के हमने इसको कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। a पावर 0 इज इक्वल 1। ये हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 होती है तो वो बराबर होता है 1 के। तो ये पॉस्टुलेटेड रूल है, तो लिहाजा ये बात वैसे ही वेरीफाई हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर है 1 के। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन के लिए आप फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। किस तरह से आपको y की वैल्यू को मालूम करना है। वो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, log √5 बेस 25 इज इक्वल y। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि 3 हमारे पास चीज़ें थीं, एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट और पावर। और जो 11 to 13 तक क्वेश्चन थे उसके अंदर कोफिशिएंट मिसिंग था। फिर 14 to 16 के अंदर हमने देखा कि उसमें बेस मिसिंग है। और अब यहाँ पे हमारे पास जो 17 से क्वेश्चन शुरू हुए हैं, इसमें हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट यानी पावर जो y है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो इसको करने का थोड़ा सा डिफरेंट वे है बाकी उन दोनों सवालों से। हम सबसे पहले कन्वर्ट करने के बाद यानी पहले कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब कन्वर्ट करेंगे तो बेस √5 पावर y इज इक्वल 25। यहाँ पे अब हम जो बेस फॉर्म है वो सिमिलर करेंगे। मीन्स ये कि अगर हम इस √5 सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं 5 के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/2, और वहाँ पे 25 मीन्स ये होता है कि 25 स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 25 के। 5 5 25। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5 पावर 2। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने क्या सेम किया, हमने कोफिशिएंट यहाँ पे सेम कर दिए, इक्वेट कर दिए। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस कि जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास आती है कि बेस आर सेम, देन देयर पावर्स विल बी सेम, ये इक्वल। जब बेसिस सेम होते हैं, दो वैल्यूज़ के आपस में सेम होते हैं, तो पावर भी एक दूसरे के बराबर होती है। अच्छा, यहाँ पे 1/2 और y यहाँ पहले से मौजूद था, तो y जो है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे
तो 5 y/2 इज इक्वल 5/2। बेसिस सेम है, यानी 5 इक्वल टू 5, बेस दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि y/2 बराबर होगा 2 के। यहाँ 2 डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो y इज इक्वल 2 इंटू 2, y इज इक्वल 4। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर एक्सपोनेंट मिसिंग था और उसको करने के लिए हमें यहाँ पे बेस सेम करने पड़े थे। हमने बेस सेम कर दिए, तो हमने ये लाइन लिखी, सिंस द बेस आर पोस्टुलेट ही है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर जो है वो एक दूसरे के बराबर होती है। जब बेसिस सेम थे तो हमने y/2 को बराबर कर दिया, 2 के इक्वेट कर दिया, तो y इज इक्वल 2 इंटू 2 और y का आंसर आ गया 4। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है लॉग बेस 10 100 कोफिशिएंट है इज इक्वल एक्सपोनेंट y मिसिंग है यहाँ पे। सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी पहले, उसके बाद क्वेश्चन को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो 10 पावर y इज इक्वल 100। यहाँ पे भी हम बेसिस को सेम करेंगे, तो उसको करने के लिए 100 को पावर 2, 100/2 हम जानते हैं कि 100/2 इक्वेट होती है 10/2 बराबर होती है 100 के। लिहाजा बेसिस सेम हो गए। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि सिंस जब बेस आर सेम, जब बेस सेम है, देन फिर जो देयर पावर, उनके जो पावर होता है विल बी इक्वल, वो इक्वल होता है। तो हमने 10 इक्वल टू 10, ये बेसिस सेम है, हम इसके पावर को बराबर करने का, y बराबर हो गया 2 के, ज़्यादा y जो मिसिंग था उसका आंसर आ गया 2। नंबर 19 में क्वेश्चन है लॉग बेस 55 कोफिशिएंट 55 इज इक्वल y। सोल्यूशन के बाद पहले लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, उसके बाद क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, यानी बेस 55 और पावर y इज इक्वल कोफिशिएंट 55। यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को देखा, तो यहाँ बेसिस सेम थे, जब सेम थे तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है कि सिंस बेस आर सेम देन देयर पावर विल बी इक्वल। हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल 1 क्यों आया, कि जब बेस के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो वहाँ पे 1 होती है, लिहाजा y बराबर हो गया 1 के।